हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने चैप्टर 1 सुपर सेंस के पेज 1 to 5 समझे। अब हम पार्ट 2 पेज नंबर 6 to 10 समझेंगे। सो टुडे वी लर्न सुपर सेंस पार्ट 2। पेज 6, लेट्स सी। आओ देखते हैं। लेट्स सी। राइट द नेम of a bird which has eyes in front of its head, like in humans। जैसे हम लोगों में होती है, इंसानों में होती है, उसी तरह से वो कौन सा पक्षी है जिसके सिर के सामने आँखें होती है, हमारी तरह, मनुष्यों की तरह। वो है आउल। उल्लू की आँखें हम देखें बिल्कुल सामने होती है, जैसे हमारी होती है ना दोनों आँखें, उसी तरह से होती है। Write the names of some birds which have eyes on either side of the head. What is the size of their eyes as compared to the size of their head? कुछ ऐसे पक्षियों के नाम लिखिए जिनके सिर के दोनों ओर आँखें होती है। उनके सिर के आकार की तुलना में उनकी आँखों का आकार क्या होता है ना। तो अब हम देखें तो मोस्टली बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं सभी की मोस्टली आंखें दोनों साइड ही होती है। एक उल्लू को हम देखें तो उसकी आंखें सामने होती है, और आई थिंक और एक किसी की होती हो तो बाकी पिजन, क्रो, स्पैरो, ईगल, पैरेट, सभी की आइज बोथ साइड होती है, किधर एक इधर। और उनकी जो आँखों का साइज़ भी होता है वो सिर से तो बहुत छोटा ही होता है, बिल्कुल बटन के साइज़ की छोटी छोटी सी उनकी आँखें होती है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन अदर साइड ऑफ द हेड। अधिकांश पक्षियों की आँखें सिर के दोनों ओर होती है। देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। उनकी आँखें एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर सकती है, मतलब दोनों साइड वो अलग अलग चीज़ों को ध्यान से देख सकते हैं। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same objects। और जब वो सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आँखें सामने की तरफ किसी एक ही चीज़ पर फोकस हो जाती है। You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. So birds have to turn their heads to see around। आपने बहुत बार पक्षियों को अपनी गर्दन हिलाते हुए देखा होगा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अधिकांश पक्षियों में जो आँखें होती है ना वो स्थिर होती है, जैसे हमारी आई बॉल जो होती है वो इधर उधर टर्न होती है। ऐसे बर्ड्स की बहुत से बर्ड्स ऐसी होती है जिनकी आई बॉल घूमती नहीं है, वो एक जगह ही रहती है। तो उनको अपनी जो गर्दन है उसको इधर से उधर घुमा के और पूरा अच्छे से देखना होता है, इसलिए पक्षियों को देखने के लिए सिर हिलाना पड़ता है। लुकिंग विथ वन और बोथ आइज। एक या दोनों आँखों से देखना। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड। अपनी राइट आई को, दाईं तरफ की अपनी आँख को ऐसे हाथ से ढक लें या बंद कर लें। टेल योर फ्रेंड्स टू स्टैंड टू योर राइट at some distance and ask him to do some action, wave hand, shake head, etc. अपने फ्रेंड को बोलें कि वो आपसे थोड़ी दूरी पे राइट साइड खड़ा हो जाए और कुछ एक्शन करे, जैसे हाथ हिलाएं या सिर को ऐसे हिलाए। Could you see your friend's action without moving your neck? अब आपने राइट साइड की आँख अपनी बंद कर रखी है, तो क्या आप अपनी बिना गर्दन हिलाए अपने दोस्त के एक्शंस को देख पाएंगे? नाउ ट्राई टू लुक योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब आप अपना हाथ हटा लें आँख पे से और फिर ना अपनी गर्दन को नहीं हिलाना है आपको, और फिर अपने दोस्त के एक्शन को देखें तो हमारी जो आई बॉल है वो घूम जाएगी और हम यूँ आँखों को तिरछा करके भी उसके एक्शन को देख पाएंगे। What was the difference on looking with one or both eyes? अब आप समझ गए ना क्या अंतर है एक आँख से देखने में और
दोनों आँख से देखने में। नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। अब एक छोटी बॉल या सिक्का उछालें और उसको कैच करने का प्रयास करें। ट्राई दिस विथ बोथ योर आइज ओपन। पहले तो हम दोनों आँखें खोल के कोशिश करेंगे। देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। व्हेन वॉज इट ईजियर टू कैच? फिर हम एक आँख बंद करके और फिर उसको कैच करने की कोशिश करेंगे। तो कब ईजी रहा हमारे लिए? नेचुरली दोनों आइज खोल के जब हम कैच करेंगे तब हमारे लिए कैच करना ईजी रहेगा। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। वॉट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ? इमेजिन करो, यानी मान लो कि आपके कान की जगह आपकी आँख होती तो आप क्या कर सकते हो जो अभी नहीं कर सकते? Some birds like kites, eagles, vulture can see 4 times as far as we can. कुछ पक्षी जो होते हैं जैसे काइट, ईगल, वल्चर, है ना, ये जो होते हैं वो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। उनकी आइज़ इतनी शार्प होती है। These birds can see things from distance of meters what we can see from a distance of 2 meters. जो हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं ना, ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से उस चीज़ को देख सकते हैं। How can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? अब आप अनुमान लगा सकते हो कि एक ईगल कितनी दूरी से ज़मीन पर रोटी को देख सकता है। Do animals see colors? क्या जानवर रंग देख सकते हैं? Animals cannot see as many colors as we can. See how things in these pictures will be seen by some animals. जानवर उतने रंग नहीं देख सकते जितने हम देख सकते हैं। देखिए कैसे इन तस्वीरों में जानवर हैं और वो उन पिक्चर्स को देख रहे हैं, उन्हें किस तरह का कलर दिख रहा है। ये आप पिक्चर्स अपनी बुक में ध्यान से देखना। It is believed that are awake in the daytime can see some colors. ऐसा माना जाता है कि जो जानवर दिन में जागते हैं वो कुछ रंग देख सकते हैं। Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. और जो जानवर रात को जागते हैं वो केवल काला और सफ़ेद रंग देख सकते हैं, उनको बाकी के कलर्स नहीं दिखते हैं। शार्प ईयर। इन क्लास 4th you read that we cannot easily see birds' ears. Their ears are small holes covered with feathers. क्लास 4th में आपने पढ़ा कि हम पक्षियों के जो कान होते हैं उनको आसानी से नहीं देख सकते क्योंकि उनके कान एक छेद की तरह होते हैं और वो पंखों से ढके हुए होते हैं। राइट लिखना है। द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। 10 जानवर जिनके आपको नाम लिखने हैं जिनके कान आप देख सकते हो, है ना। अब वो कौन कौन से 10 एनिमल्स हैं हम सब जानते हैं। एलिफेंट है, हमें उसके कान दिखते हैं। डॉग, रैबिट, काव, जिराफ, हॉर्स, बफेलो, कंगारू, लॉयन, मंकी, कितने सारे एनिमल्स आप देखेंगे ना, घर के बाहर सड़क पे घूमते ही रहते हैं। आप देखो सब जानवरों के कान बड़े बड़े हमको नज़र आते हैं। The names of some animals whose ears are bigger than our ears. अब कुछ जानवरों के नाम जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। तो अभी जो आपने 10 नेम्स लिखे हैं आप खुद देखिए, मोस्टली जो एनिमल्स हैं उनके कान हमारे कान से बड़े हैं।
एलिफेंट, डॉग, रैबिट, काउ, जिराफ, हॉर्स, बफेलो, कंगारू, लॉयन, मंकी, सभी के ही कान हमारे कान से तो बड़े ही है ना। Is there some link between the size of animals, ears and their hearing? क्या जानवरों के कानों के साइज और उनके सुनने की क्षमता में कोई संबंध है? हाँ, जिनके कान बड़े होंगे, जिन एनिमल्स के कान बड़े होते हैं उनको उससे ज़्यादा सुनाई देता है ना, उनका जो हियरिंग पावर है वो ज़्यादा होता है। Try this. For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. अपने स्कूल में किसी शांत जगह को खोजें, फिर अपने दोस्त को थोड़ी दूरी पे खड़ा करें और उससे कुछ धीरे से बोलने के लिए कहें। The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears as shown in the picture. Let the same child say something again as softly as before, in which case was the sound sharper. Ask your friends too. बाकी आप लोग ध्यान से सुने, जब आपका दोस्त बोल रहा है तो आप उसकी आवाज़ को ध्यान से सुने। फिर आप सब अपने हाथों को कानों के पीछे ऐसे रखें जैसा कि इस चित्र में दिखाया है ना वैसे। फिर उस बच्चे को बोले, फिर से धीरे से कुछ बोलें, तो फिर आपको आवाज़ कैसी लगी, है ना। Put your hands over your ears and say something. Can you hear your own voice? और फिर क्या करना है, अपने हाथों को अपने कानों पे रख दें और फिर सुनने की कोशिश करें, फिर कुछ बोलें और तो आपको कैसा लगेगा, कैसा सुनाई देगा। थोड़ा सा कम सुनाई देगा, मतलब इतना जब हाथ से हम कान बंद कर देंगे तो नेचुरली हमारा हियरिंग पावर थोड़ी काम करेगा। ऐसे ही जब आपका दोस्त बोल रहा है उस सिचुएशन में आपको कौन सी बार अच्छे से समझ में आ रही है उसकी आवाज़, जब आप कान के पीछे इस तरह से हाथ लगा के और कानों को ऐसे खड़ा करके सुनते हैं, देन उस वक्त आपको आवाज़ और ज़्यादा क्लियर आएगी, है ना। सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड्स, लिसन केयरफुली। टैप द डेस्क मतलब ऐसे, जैसे मैंने अभी डेस्क पे ऐसे आवाज़ की, ऐसे ही आप डेस्क पे ऐसे थप आवाज़ करेंगे और उसको ध्यान से सुनेंगे, डेस्क के ऊपर हाथ से थप करके। नाउ पुट योर ईयर्स ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर, टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड। अब आप अपने कानों को, जैसा पिक्चर में दिखाया है, ये जो फोटो दिख रही है उस तरह से अपने कानों को डेस्क पे रखें और फिर वापस टैप करें, थप करें टेबल पे, तो आपको कैसा लगेगा, कैसी आवाज़ सुनाई देगी। लिसन अगेन, वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप। दोबारा सुने, क्या कुछ अंतर लगा थप की आवाज़ में। जब हम डेस्क के ऊपर कान लगाकर सुनेंगे तो नेचुरली आवाज़ वाइब्रेट करती हुई हमको सुनाई देगी। दिस इज़ हाउ स्नैक्स हियर, ऐसे सांप सुनते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स which you can see, they only feel the vibration on the ground. इनके बाहरी कान नहीं होते हैं जो आप देख सकते हो, वो ज़मीन पर कंपन की आवाज़ महसूस करते हैं। साउंड्स सेंड मैसेजेस, तो आवाज़ जो है वो ध्वनि जो है संदेश भेजती है। हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वार्म्स others of dangers like अ टाइगर और लेपर्ड। एक ऊंचे पेड़ पर एक लंगूर सबको वार्न कर रहा है ना, वार्निंग दे रहा है कि बाघ या चीते के खतरे की चेतावनी देता है। वार्निंग मतलब चेतावनी देता है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। लंगूर एक तरह से एक विशेष प्रकार की वार्निंग दे रहा है अपने बाकी फ्रेंड्स को। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स। अलग अलग तरह के खतरों के लिए उनकी अलग अलग
आवाज़ होती है बर्ड्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई। अगर उनका दुश्मन आसमान से आ रहा है तो उनकी आवाज़ अलग तरह की होगी। और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड, और अगर शत्रु उनका एनिमी यानी जो उनको नुकसान पहुंचाने वाला है वो ज़मीन पर है तो उनकी आवाज़ अलग टाइप की होगी। When any animal gives the warning call, all the animals in that area understand the danger signal. जब कोई जानवर चेतावनी देता है तो उस एरिए के जितने भी जानवर हैं वो उस खतरे के संकेत को समझ जाते हैं कि कुछ डेंजर है, कुछ खतरा है। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. यदि कभी भूकंप या तूफान आने वाला होता है तो कुछ जानवर कुछ अलग ही तरह का बिहेव करने लगते हैं, कुछ ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं या इधर उधर दौड़ने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं। तो people who lives in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. जो लोग जंगल में रहते हैं, रात दिन जानवरों को देखते हैं, तो वो जानवरों के इस तरह के व्यवहार को बहुत अच्छे से देख के समझ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि कोई खतरा है, इसलिए एनिमल्स ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। अब ये एक घटना है, उसको आप ध्यान से पढ़ो, समझो, आपको समझ में आएगा कि जानवर कितना उनका सेंस मतलब काम करता है, कितना सुपर सेंस है, उनको आने वाले खतरों का कैसे पता चल जाता है। In December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed the animals behaving in a different manner. दिसंबर 2004 में अंडमान द्वीप समूह के जंगलों में रहने वाली कुछ जनजातियों ने जानवरों का एक अलग तरह का व्यवहार करते हुए देखा। They guessed some डेंजर, उन्होंने अनुमान लगाया कि जरूर कोई खतरा है। सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, तो फिर वो लोग वहाँ से जो सुरक्षित स्थान था उस आइलैंड का वहाँ चले गए। सून आफ्टर द आइलैंड वर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वर सेव्ड। उसके थोड़े समय बाद ही क्या हुआ, वो जो द्वीप है उस पे सुनामी की अटैक हुई। मतलब हमको सबको पता है ना, सुनामी कितना बड़ा तूफान आया था, उसमें कितना कुछ बर्बाद हो गया था, और वो द्वीप भी, वो वाला जो एरिया था वो भी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। किंतु ये लोग जो सेफ जगह पे चले गए ये बच गए। डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। डॉल्फिन एक दूसरे को संदेश देने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। वैज्ञानिक मानते हैं कि कई जानवरों की अपनी एक खास भाषा होती है। डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। डॉल्फिन एक दूसरे को संदेश देने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। साइंटिस्ट्स बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। वैज्ञानिक मानते हैं कि कई जानवरों की अपनी एक खास भाषा होती है। राइट, लिखो, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? क्या आप जानवरों की भाषा समझ सकते हैं? किन जानवरों की? कई लोग होते हैं जो पक्षियों की भाषा को सुनते हैं, समझते हैं, उसके बारे में काफ़ी रिसर्च करते हैं, तो वो तो बहुत सारे बर्ड्स की लैंग्वेज समझ सकते हैं। हम लोग पैरट की लैंग्वेज समझ जाते हैं क्योंकि पैरट हमारी लैंग्वेज में बहुत कुछ बोलता भी है, तो हम उसकी भाषा समझ जाते हैं। और कुछ एक जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं वो अपने एक्शन ऐसे करते हैं कि वो हमको समझा देते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वंस? क्या कुछ जानवर आपकी भाषा समझते हैं?
कौन से? तो हमारी भाषा जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं वो समझ जाते हैं। अगर हम हमारे जैसे डॉग को जिस नाम से बुलाते हैं वो उस आवाज़ से वहाँ आ जाएगा, उसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो फॉलो करेगा। एक बार मैंने देखा एक आदमी की बहुत सारी गाय थी, काऊ थी, तो वो जिस गाय को आवाज़ दे के बुलाता था वो ही आती थी और उसको वो जैसा कहता था वैसा वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करती थी। तो जो पेट एनिमल्स होते हैं वो अपने मालिक की बात समझते हैं। से इट विथ साउंड्स, इसे ध्वनियों के साथ कहें। Just like birds and dolphin, you can also make your own language of sounds for giving messages. पक्षियों और डॉल्फिन की तरह आप भी संदेश देने के लिए अपनी आवाज़ की एक अलग भाषा बना सकते हैं। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स। याद रखोगे आपको अपने दोस्तों के साथ उस वक्त केवल ऐसे अलग अलग साउंड निकाल के बात करनी है ना, भाषा नहीं बोलनी है। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम। अब आपको कोई ऐसा सीक्रेट मतलब आवाज़ निकालनी है जिससे कि सभी बच्चों को पता चल जाए कि ये आवाज़ निकाली है हमारे फ्रेंड ने, मतलब हमारे टीचर आ रहे हैं। आपको अलार्म कॉल कब देनी है? जैसे ऐसे कि टीचर क्लास में आ रहे हैं तो सभी बच्चों को मालूम चले कि ये आवाज़ जब निकली है तो हमारे टीचर के आने की आवाज़ है ना? थोड़ा फनी। स्लीपिंग, वेकिंग, सोना, जागना। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप in certain seasons, then they are not seen for many months. कुछ जानवर कुछ खास मौसम में गहरी और लंबी नींद में रहते हैं, फिर कई कई महीनों तक वो नज़र नहीं आते हैं। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? क्या आपने ध्यान दिया कि ठंड के मौसम में कोई छिपकली नज़र नहीं आती? लिजर्ड, छिपकली। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? सोचो वो कहाँ चली जाती है? अभी आज हम पार्ट 2 में इतना करते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे पार्ट 3 में। इसको आपको ध्यान से समझना है। ओके, आई होप चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।